Hello everyone. Today we are going to learn some advanced English sentences जो हम डेली यूज में बोलते हैं, बट अभी तक हमें क्या पता है। हमारा जो सेंटेंस है आप देखेंगे कि सब में आना का साउंड हो रहा है, बट अभी तक बेसिकली हम क्या जानते हैं, आना की इंग्लिश क्या होती है, कम होती है, बट उसको हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है कि सबसे पहले हमको समझना पड़ता है कि वह मतलब कह क्या रहा है। ठीक है, यहाँ कहने का तो मतलब क्या है, क्या तुम्हें स्वेटर बुनना आता है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली अगर समझना चाहेंगे तो हम समझेंगे कि इस वाक्य का, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या है। तो वह मीनिंग है हमारा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो कह रहा है कि क्या तुम्हें स्वेटर बुनना आता है। ठीक है, तो आता है, तो आता का मतलब ये है कि ये हमारे सीखने से मीनिंग है। ठीक है, यानी हमारे सीखने को दर्शा रहा है। यानी जैसे आप किसी से पूछते हैं कि कोई चीज़ आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो, तो ये हमारे जानने से ताल्लुक़ रख रहा है। ठीक है, कि यानी हम इस चीज़ के, यानी इसको अगर हम शाब्दिक देखें तो ये होगा, क्या तुम स्वेटर बुनना जानते हो। बात सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएंगे, कम लगा के बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। कम मिस आना, तो वह कम कौन सा होता है, वह चलने की जो स्टेप होती है उसको हम कम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यह आना है तो यह हमारे सीखने के ऊपर है। ठीक है, यानी हमारे सीखने को दर्शा रहा है, हमारे जानने को दर्शा रहा है, हमारे नॉलेज को दर्शा रहा है, हम उस चीज़ को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 सेकेंड, इसको बनाने के लिए हम देखते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें स्वेटर बुनना आता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, अब ये नहीं कि मैंने बता दिया कि ऐसे बनेगा तो हम बिना टेंस देखे कि किस टेंस का है हम शुरू हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे किस टेंस का है। हमने एक वीडियो बनाई थी टेंस की, उसमें आप देखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है आपको पता होगा कि यू, दे और वी के साथ डू का यूज करते हैं, और बाकी ऑल प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं, और आई के साथ भी डू का यूज करते हैं, बाकी सिंगुलर के साथ हम डज के यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अधिकतर तुम आया है तो यू के साथ हम डू का यूज करते हैं। पहला चीज हमने ये भी चीज़ आपको बताया था कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले लिख देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। तो कह रहा है क्या तुम्हें स्वेटर बुनना आता है। तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रक्चर है वो है कि ये कह रहा है क्या, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगा देते हैं। हमने लगा दिया डू, ठीक है, और डू यू, इतना तो हो गया। हमें लगाना क्या है, नो हाउ टू, इसका यूज करना है इसमें। ठीक है, नो मिस होता है जानना, हाउ टू यानी कैसे इस चीज को किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डू यू नो हाउ टू। अब हम इसकी जो वर्क है, ठीक है, यानी वर्ब है, उसको हम लिखेंगे हाउ टू। अब क्या होता है, बुनना का क्या होता है, नीट होता है। हाउ टू नीट स्वेटर वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। उसी तरह से अगला है हमारा, क्या उसे किताब पढ़नी आती है। ठीक है, उसे यानी यह किसी सिंगुलर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या उसे आते, इसके लिए हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे। डज सी नो हाउ टू। वर्ब की कभी भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि हमने डू और डज का इस्तेमाल किया है। हाउ टू, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। हाउ टू रीड बुक है ना, बुक, हाउ टू रीड बुक। ये ऐसे भी पूछ सकता है, क्या तुम किताब पढ़ना जानती हो, या वो किताब पढ़ना जानती है। तो उसका भी यही सेम होगा, डज सी नो हाउ टू रीड बुक। ठीक है, अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हें कार चलानी आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कार चलाने का मतलब क्या है, कार चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अगला सेंटेंस है उसी तरह से, क्या उसे अंग्रेजी बोलनी आती है। तो हो जाएगा
डज सी और ही दोनों लगा सकते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है लड़का है कि लड़की है, ठीक है। डज सी या ही लिख दीजिए, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे भी आप पूछ सकते हैं क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश पढ़ना जानते हो, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या ये भी हो सकता है डू यू नो स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो अगर क्या तुम पढ़ना जानते हो तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब कह रहा है क्या तुम्हें खाना पकाना आता है, तो हो जाएगा डू यू नो हाउ टू कुक फूड, ठीक है। वैसे ही है, क्या तुम्हें शरबत बनानी आती है, इसके लिए हम यूज करेंगे डू यू नो हाउ टू मेक जूस, ओके। आज के लिए इतना ही गाइस, तो आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करिए, और इससे भी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँगी, बस आप सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।